नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है Ctrl+N। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM यानी रैम में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड हो जाने पर यह यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को रन करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन है रैंडम एक्सेस। फाइल की सीधी एक्सेस को यानी डायरेक्ट एक्सेस को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि यह रैंडमली रूप से सेलेक्टेड किसी डेस्टिनेशन के लिए समान रूप से फास्ट एक्सेस की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन है विंडो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है विंडो। विंडो एक स्क्रीन है जो एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उपयोगकर्ता को एक समय में कई कार्यक्रमों को देखने की अनुमति देता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले 2 संस्करण उपलब्ध हो चुके हैं, मतलब पेश किए जा चुके हैं। एक 1985 में और एक दूसरा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? किसने किया दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन है VA शिवा अय्यदुराई। ईमेल का आविष्कार किया था VA शिवा अय्यदुराई ने। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया था जो इंटर ऑफिस इंटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर मेल सिस्टम की विशेषताओं को प्रतिफलित करता था। उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम ईमेल रखा। यह विश्व में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट्स इत्यादि से बने मेल सिस्टम की पहली सुविस्तृत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्पर्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, बी ऑप्शन है @ कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का
क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग का एक प्रकार है जो कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों को डिमांड पर शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? किन के बीच क्रिया करती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है सीपीयू और रैम। कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच क्रिया करती है। कैच मेमोरी एक अत्यंत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो प्रोसेसर या सीपीयू की स्पीड में वृद्धि कर सकती है या सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। डाटा और प्रोग्राम का वह भाग जिसका प्रयोग सीपीयू द्वारा बार बार किया जाता है को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डाटा और प्रोग्राम के पार्ट्स को डिस्क से कैच मेमोरी को स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां से सीपीयू उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। पेज फॉल्ट कब आता है दोस्तों? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। जब प्रोग्राम द्वारा रिक्वेस्ट किया गया पेज यानी डाटा मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है तो इसे पेज फॉल्ट कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रोग्राम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता है जिसे एड्रेस स्पेस में दिखाया गया है लेकिन मेन मेमोरी यानी रैम में लोड नहीं किया गया है। ऐसा प्रायः एप्लीकेशन में शट डाउन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भाग में जूम बार दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है बॉटम राइट। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के बॉटम राइट भाग में जूम बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है सेल पर डबल क्लिक करना। MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करना मतलब सेल पर डबल क्लिक करने की क्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है कैलिफोर्निया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद जो है वो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब का उपयोग ऑब्जेक्ट्स जैसे चार्ट्स, पिक्चर्स, हाइपरलिंक्स, हेडर और फुटर और टेक्स्ट बॉक्स को डालने के लिए किया जाता है। नीचे दी गई तालिका इस रिबन पर दिखाई देने वाले विभिन्न समूहों और बटनों की एक सूची प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर स्ट्रिप क्या है? क्या है दोस्तों?
इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 79 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। पावर स्ट्रिप या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फार्मूला ये दिया हुआ है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला पॉइंट है MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है MS वर्ड में Ctrl+Enter दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। और ऑप्शन दिया है इस प्रकार से दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है केवल पहला पॉइंट, बी ऑप्शन है ना तो पहला और ना ही दूसरा पॉइंट, और सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन है केवल दूसरा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, यानी दोनों ही पॉइंट असत्य हैं। वर्ड MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ या पंक्ति के दोनों दाएं और बाएं संरेखण को लागू करना असंभव है, या दोनों में से किसी एक का हो सकता है, दोनों का नहीं। MS वर्ड में Ctrl+Enter का उपयोग कर्सर की वर्तमान स्थिति में पृष्ठ विराम सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है Alt+B, बी ऑप्शन है Ctrl+M, और सी ऑप्शन है Ctrl+B, डी ऑप्शन है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है Alt+Ctrl+C, बी ऑप्शन है Ctrl+C, और सी ऑप्शन है Ctrl+X, और डी ऑप्शन है Alt+X। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP या IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोग्रेस, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह एक मानक है जो एक नेटवर्क वार्तालाप को स्थापित करने और बनाए रखने के तरीके को परिभाषित करता है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सी ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, और डी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। एक सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट एक वर्ण है, यानी कि एक संख्या या अक्षर हो सकता है जो कि सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे या ऊपर सेट किया जाता है, या आमतौर पर बाकी टेक्स्ट से छोटा होता है। आधार रेखा से ऊपर या नीचे सबस्क्रिप्ट दिखाई देती है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट ऊपर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे।
जब आप किसी MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, बी ऑप्शन है सेल का बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा, सी ऑप्शन है सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल जाएगा और डी ऑप्शन है सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है BCC और डी ऑप्शन है CC। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है CC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 4096, सी ऑप्शन है 6561, डी ऑप्शन है 24। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 4096। दिए गए MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम 4096 होगा, बराबर 4 कैरेट 2 कैरेट 4 बराबर 4096 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? ए ऑप्शन है दाएं, बी ऑप्शन है मध्य, सी ऑप्शन है बाएं, डी ऑप्शन है ऊपर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है बाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट के रूप में एक कक्ष में टाइप किया गया टेक्स्ट कक्ष की बाईं सीमा से जुड़ा होता है। डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण सही संख्या और दिनांक संरेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है Ctrl+J, बी ऑप्शन है Ctrl+C, सी ऑप्शन है Alt+C और डी ऑप्शन है Ctrl+E। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? बराबर फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस फैक्ट 5। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल A5 में एक फार्मूला बराबर A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है बराबर E7 प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है दोस्तों? ए ऑप्शन है वर्टिकल स्क्रॉल बार, बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है टाइटल बार। सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है टाइटल बार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है टाइटल बार। एक नई MS एक्सेल वर्कबुक में टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में या एक्सेल विंडो के ऊपर स्थित होता है या खुले दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन है POP, सी ऑप्शन है POP और HTTP दोनों, डी ऑप्शन है
SMTP। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है SMTP। सरल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग रिसीवर के पक्ष में उन मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? ए ऑप्शन है लोअर केस, बी ऑप्शन है पास्कल केस, सी ऑप्शन है अपर केस, डी ऑप्शन है टोंगल केस। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है पास्कल केस। MS वर्ड में पास्कल केस एक मान चेंज केस विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां पारित होती हैं? ए ऑप्शन है बस्ट नेटवर्क, बी ऑप्शन है रिंग नेटवर्क, सी ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और डी ऑप्शन है स्टार नेटवर्क। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है स्टार नेटवर्क। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को स्टार नेटवर्क कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां पारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? ए ऑप्शन है रिपीटर, बी ऑप्शन है बस, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है फायरवॉल। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है राउटर। राउटर ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? ए ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, बी ऑप्शन है डायल-अप, सी ऑप्शन है ISDN और डी ऑप्शन है DSL। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है DSL। DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है Alt+Tab, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+Tab, सी ऑप्शन है Alt+L और डी ऑप्शन है Ctrl+L। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+Tab। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+Tab क्रोम में टैब को दाएं से बाएं में बदलने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3/G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट
करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? क्या प्रदर्शित होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है B3, बी ऑप्शन है G9, सी ऑप्शन है G3, डी ऑप्शन है A1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फ़ॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? ए ऑप्शन है पेस्ट, बी ऑप्शन है शो या हाइड, सी ऑप्शन है चेंज केस और डी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है चेंज केस। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट केस को जल्दी से बदलने के लिए टेक्स्ट को हटाने और फिर से टाइप करने के बजाय चेंज केस कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? ए ऑप्शन है आउटलाइन, बी ऑप्शन है वेब लेआउट और सी ऑप्शन है प्रिंट लेआउट और डी ऑप्शन है रीड मोड। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। बी ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है। सी ऑप्शन है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते और डी ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला है MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। सेकंड है MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। और ऑप्शन है ए ऑप्शन है पहला सत्य है दूसरा सत्य है, पहला सत्य है दूसरा सत्य है। और बी ऑप्शन है पहला असत्य है दूसरा असत्य है। सी ऑप्शन है पहला सत्य है दूसरा असत्य है। डी ऑप्शन है पहला असत्य है दूसरा सत्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चाइनीज सेल का पता प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है टाइटल बार, बी ऑप्शन है फार्मूला बार, सी ऑप्शन है नाम बॉक्स और डी ऑप्शन है स्टेटस बार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है नाम बॉक्स, नेम बॉक्स। वर्कशीट का नेम बॉक्स घटक चाइनीज सेल का पता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बराबर 8/4/2 - 2/2। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -0.5, डी ऑप्शन है 1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है दोस्तों? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप एक एक्सेल सेल्स में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स बाईं लेफ्ट सेल में चला जाएगा। बी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। सी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स ऊपर की अपर सेल में चला जाएगा। डी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स दाईं राइट सेल में चला जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। जनरली ये होता है कि जब हम कक्ष संपादित कर रहे होते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो नीचे दी गई कक्ष का चयन किया जाता है या एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यवहार दर्शाता है। अगर हम नहीं चाहते हैं कि चयनित कक्ष नीचे जाए तो हम सिर्फ एंटर के बजाय कंट्रोल प्लस एंटर दबा सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।